वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। इसमें 100 अनुच्छेद वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। हम इसके उद्देश्य जानते हैं। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। ग्राम स्तर पर देशी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित हुई और इनके साथ ही जिलों में हाई स्कूल स्तर के एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज खोले गए। घोषणा पत्र में सहायता अनुदान दिए जाने पर बल भी दिया गया था। वुड के घोषणा पत्र के सुझाव व सिफारिश। वुड के घोषणा पत्र में निम्नलिखित सुझाव और सिफारिश की गई है। वुड के घोषणा पत्र में कहा गया है कि भारत की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का दायित्व कंपनी का है। ठीक है, ये नंबर 1 था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और देशी भाषाएं होंगी, ये दूसरा है। अब तीसरा आ गया। वुड के घोषणा पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, मुंबई और कोलकाता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा दी गई। अगला आदेश पत्र में यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थानों को योजना को क्रियान्वित किया जाए। आदेश पत्र में जनसाधारण की शिक्षा की सिफारिश की गई। अगला पॉइंट, वुड के घोषणा पत्र में सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर बल दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया। अब वुड के घोषणा पत्र के दोष, तो जब इसके दोष बताए जा रहे हैं, वुड के घोषणा पत्र के निम्नलिखित दोष थे। एक है नंबर 1, वुड के घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा की नीति दोषपूर्ण थी। भारतीयों की शिक्षा प्रदान करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजी के स्वामी भक्त तैयार किया जाए, यानी अंग्रेजों के स्वामी भक्त तैयार किए जाए। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही था। भारतीय भाषाओं को सिर्फ आंशिक रूप से शामिल किया गया था। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हमेशा चलती रही क्योंकि बाइबल का हमेशा ज्ञान दिया जाना रखा गया। मतलब धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हमेशा चलती रही क्योंकि बाइबल का हमेशा ज्ञान दिया जाने जारी रखा गया। लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर यहाँ पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय विदेशी ढांचे में ढलने लगे थे। शिक्षा के महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई थी। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना ही रह गया था।